क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में, यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं, यहाँ पर कुछ है दोस्तों, कुछ वस्तुएं लुढ़कती और फिसलती हैं, सहायता करें। स्रोत गणित के जादू, NCERT की कक्षा 2 की पुस्तक। इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं। फिर ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों के पर्यावरण में जो वस्तुएं होती है, कुछ लुढ़कती हैं, कुछ फिसलती हैं, बच्चों के साथ उन चीजों पर चर्चा शुरू करें। और का जो स्रोत है वो NCERT कक्षा 2 की किताब में ऐसा लिखा हुआ है। तो इस तरह के सुझाव जो शिक्षकों को दिए जाते हैं बच्चों को समझाने के लिए, वो किस ओर इशारा करते हैं? ऑप्शन ए, चर्चाएं बहुविधि परिप्रेक्ष्य को कक्षा में स्थान देती है। चर्चाएं बहुविधि परिप्रेक्ष्य को कक्षा में स्थान देती है। ऑप्शन बी, चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। ऑप्शन सी, आसपास की चीजों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षक के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन डी, निदर्शन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, जब हम चर्चा करेंगे तो बच्चों के आसपास जो पर्यावरण की चीजें होंगी वो बच्चों की संकल्पनाओं को विकसित करने में अत्यधिक बेहतर तरीके से सहायता करेंगी समझने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है। सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। ऑप्शन बी आपका है अधिकतर सूत्रों को याद करना। ऑप्शन सी आपका बहुत जल्द सवाल को हल करना। ऑप्शन डी आपका है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बताना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? दोस्तों, हम जानते हैं 1 kg बराबर होता है आपका 1000 ग्राम। तो 2 kg कितना हो जाएगा आपका? 2000 ग्राम। ठीक है, तो दोस्तों टोटल वेट ये कितना हो जाएगा? 2600 ग्राम। ये कितना हो जाएगा टोटल वेट? 1450 ग्राम। हमने अगर माइनस कर दें इस वेट को तो हमारे पास आता है 1150 ग्राम। ठीक है, अब 1150 ग्राम को हम किलो के सामने कैसे लिख सकते हैं? 1 kg और 150 ग्राम। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही है? ये देखिए, इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको दे रखा है यहाँ पर। आप दोस्तों इसकी PDF चाहते हैं तो PDF आपको बिल्कुल हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, NCERT की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों के इस तरह से शीर्षक हैं, कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तित किया गया है। ऑप्शन ए, कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, तो बिल्कुल नहीं होगा। पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती के लिए, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी, उन्हें अलग सा समझाने के लिए, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन डी, दैनिक जीवन से जुड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो NCF 2005 क्या कहता है मित्रों? आपको पता होगा 2005 कहता है कि बच्चे को बाहरी ज्ञान से जोड़कर सिखाना है हमें। ठीक है, बच्चों को जो ज्ञान हम दे रहे हैं वो बाहरी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए। किताबी कीड़ा नहीं बनाना, रट्टू तोता नहीं बनाना है, बोझ नहीं देना उसको, बाहरी ज्ञान से उसे जोड़कर हमें सिखाना है। यही हमारा NCF 2005 कहता है। इसी के अनुसार हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें जो तथ्य जरा रोचक तथ्य उन्हें देना है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे, इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ इस स्थिति का सही निरूपण करता है? तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जब कीमत इस तरह से बढ़ रही है, समय इस तरह से बढ़ रहा है, तो ग्राफ को जरूर यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। और ये तो स्टार्ट हो रहा है ऐसे, ये तो हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका कह रहा है ग्राफ इस तरह से जा रहा है, तो पहले तो बढ़ रहा है फिर जाके घट रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। ये जनाब यूं कह रहे हैं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ अगर इस तरह से स्टार्ट है तो इसको भी इस तरह से स्टार्ट होना चाहिए यहाँ से, ये भी नहीं है। अब बात करें ऑप्शन नंबर डी की दोस्तों, तो ये समय के हिसाब से बढ़ रहा है। कीमत भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, समय भी देख रहे हैं, दोनों हाईएस्ट है, कोई नीचा तो नहीं है। यहाँ पे भी देख लीजिए, ये भी हाईएस्ट है, यहाँ पे भी देख लीजिए, ये भी हाईएस्ट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7 में रोहित की प्रतिक्रिया थी। चूंकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, अतः 3/7 3/5 से बड़ा होगा। यह बताता है रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया, रोहित को भिन्नों के परिणाम की समझ नहीं है, रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता है, रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है, क्योंकि बड़ा और छोटा जब आ रहा है तो यहाँ पे तुलना हो रही है। अब वो ये कह रहा है कि अंश समान है, इसलिए ये बता रहा है कि 7 बड़ा है और 5 छोटा है। तो दोस्तों एक चीज आपको बता दें, जब अंश समान है तो आपका ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। ठीक है, जिसका हर छोटा होगा वो बड़ी हो जाएगी, और जब हर
अगर समान है तो ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आप भाग करके भी अगर देख लेते हैं तो ये 1.5 आएगा, इसको भाग कर देख लें 2 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है।